अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। लास्ट टाइम हमने दो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बात की थी, पॉइंटिंग डिवाइसेस और कीबोर्ड के ऊपर रिस्पेक्टिवली, वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज से हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइस या स्कैनिंग डिवाइस के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनकी डेफिनेशन के ऊपर अगर बात करें तो डेफिनेशन में यहाँ पे सबसे अहम जो वर्ड है वो है डायरेक्ट एंट्री और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। Why they are called as direct input devices? Because these type of devices convert the data into the form of digital signals and that data is sent toward the computer system for further processing. ये हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती हैं, फिर उसे कंप्यूटर को देती हैं प्रोसेस करने के लिए और बाद में इसके रिजल्ट्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है हम उसको बारकोड रीडर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज अ बारकोड रीडर? ये एक ऐसी डिवाइस है जो लेजर बीम को इस्तेमाल करती है। लेजर बीम से मुराद है रोशनी की एक शुआ को इस्तेमाल करती है और उसके जरिए से जो कोड किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसको स्कैन करने के बाद कंप्यूटर को देती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो कोड ये ट्रांसलेट करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को देती है, कंप्यूटर उसी डिजिटल फॉर्म के सिग्नल्स को जो बारकोड रीडर की तरफ से आ रहे हैं उनको फर्दर प्रोसेस करती है। अब ये बारकोड होता क्या है? बारकोड में वर्टिकल लाइंस अवेलेबल होती हैं मुख्तलिफ स्पेसेस और विड्थ की, जिसके नंबर नीचे एक कोड लिखा होता है। इस कोड को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूपीसी के नाम से इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेजर बीम ने उस कोड को स्कैन करना होता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, कंप्यूटर को देना होता है और कंप्यूटर फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करता है। ये मोस्टली आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं जो जनरल स्टोर्स के ऊपर पड़ी होती हैं उनके नीचे एक कोड आपको नजर आएगा। उस कोड को, जैसे स्क्रीन के ऊपर भी आपको एग्जांपल इसकी नजर आ रही है, उस कोड को हम बारकोड रीडर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस है उसको हम कहते हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। इसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस मोस्टली हम देखते हैं उसको हम MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लफ्जी मानी से शुरू करेंगे। आप देखते हैं मैग्नेटिक इंक से मुराद है वो स्याही जो मकनातीसी जरिए से लिखी गई है। सो मकनातीसी स्याही को हम मैग्नेटिक इंक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो मकनातीसी स्याही की वजह से लिखे हैं उनको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देना, ये काम करना इस MICR डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली इनको बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है चेक प्रोसेस करने के लिए। आप एक चेक के ऊपर देख सकते हैं जो चेक का नंबर होता है, बैंक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, मोस्टली ये सारे के सारे मैग्नेटिक इंक की वजह से लिखे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ये क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो ऐसे कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है जो मोस्टली हिडन होते हैं और यूटिलिटी बिल्स वगैरह, प्राइस टैग्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैरेक्टर ऑप्टिकली पढ़ने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये इन डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सिर्फ छुपे हुए कैरेक्टर होते हैं जिनको सिर्फ यही डिवाइसेस पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी से मिलती जुलती एक डिवाइस है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर। हम इसको OMR के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक MCQ है, मैं शुरू में बता देता हूं, इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं। मार्क को सेंस करके पढ़ने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके बाद कंप्यूटर को हैंड ओवर करना। ये डिवाइसेस आमतौर पे लाइट बीम इस्तेमाल करती हैं डाटा को रीड करने के लिए। वो जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर डिजिटल फॉर्म के सिग्नल्स को फर्दर प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। आमतौर पे आप देखते हैं पाकिस्तान में NTS, OTS, PTS और ग्री और सैट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होने वाली जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है हम उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? ये एक मैग्नेटिकली इनकोडेड कार्ड होता है जो एक लेयर की शक्ल में एक कार्ड के ऊपर चिस्पा कर दिया जाता है, इंबेड कर दिया जाता है और डेटा उसी लेयर के ऊपर मौजूद होता है।
आमतौर पे ये पर्सनल डिटेल होल्ड करता है। किसी भी कार्ड ओनर की जो पर्सनल डिटेल होती है, उसका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसका पर्सनल जो बायोडाटा है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस लेयर को इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पे पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड और जो बैंक आइडेंटिटी होती है उसको होल्ड करने के लिए आमतौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होने वाली जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है उसका नाम है स्मार्ट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की तरह या डेबिट कार्ड की तरह नजर आने वाला एक सिंपल कार्ड होता है। एटीएम कार्ड भी आमतौर पे हम उसको समझ सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप उसको या मेमोरी चिप के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, ये इस कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारे कार्ड्स के ऊपर आमतौर पे एक छोटी सी चिप होती है, जिस चिप के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन वो स्टोर होती है। हम इसे स्मार्ट कार्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।